हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि घन होता क्या है, घन किसे कहते हैं तथा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि घन क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और फार्मूला क्या होता है तथा आयतन क्या होता है। तो दोस्तों घन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। और घन के बारे में बोला जा रहा है कि एक समान 6 वर्गाकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई बंद ठोस आकृति घन कहलाती है। घन के बारे में क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि एक समान होना चाहिए और 6 वर्गाकार समतल पृष्ठ होना चाहिए। और 6 वर्गाकार समतल पृष्ठ को जब हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिला करके एक बंद ठोस आकृति बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, घन कहलाती है दोस्तों। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि घन का फार्मूला क्या होता है, मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है तथा उसका आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² यानी 6a² होता है। और घन का आयतन बराबर होता है 1 क्यूब होता है। जहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि ए होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन की एक भुजा की लंबाई बोलते हैं। यह जो दोस्तों हमारा ए है, वह ए क्या होता है, घन की एक भुजा की लंबाई होती है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि घन के कोर की लंबाई। कुछ क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ रहेगा कि घन के कोर की लंबाई, तो उसे देख करके हमें घबराना नहीं है। वह बोल रहा है कि घन की भुजा ही दिया हुआ है, लेकिन उसको दूसरे शब्दों में बोल रहा है कि कोर दिया हुआ है। जहाँ पे दोस्तों भुजा बराबर क्या होता है, कोर होता है। कोर बोले चाहे भुजा बोले, उसको हम लोग एक मान करके चलना है। तो यह दोस्तों हुआ, इसका सूत्र हो गया। अब चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं फार्मूला को लगा करके, और आयतन कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न सोल्व करने से पहले हम लोग को यह देखना होता है दोस्तों कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या और बोल क्या रहा है निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि घन के प्रत्येक कोर यानी कि भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है एक भुजा, ठीक है, प्रत्येक बोला जा रहा है, तो यानी कि एक भुजा की लंबाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। अगर दोस्तों आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग निरूपित करते हैं ए से भी, जिसका क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग इस सूत्र में बैठाते हैं इसका मान। ठीक है दोस्तों, तो 6 गुना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुना ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग इसका मान को रखते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 और 24 चौक कितना हो जाएगा, 96। अब देखिए दोस्तों हमने बताया है दोस्तों कि जितना बार यह आएगा उसका उतना घात हो जाता है। यानी 2 बार आया है, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यह क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, यानी कि आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं फार्मूला की मदद से। और हमको दोस्तों फार्मूला तो मालूम होता है, लेकिन उसका मान को बैठाने नहीं आता है। तो सबसे पहले उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है दोस्तों, उसको तोड़ लेना है, और तोड़ करके उसके बाद हम लोग को मान को बैठाना है, और उसके बाद हम लोग को हल करना है, तब जा कर के हमको सही में आंसर मिलेगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, बोला जा रहा है कि घन का आयतन ज्ञात करें। अगर आपको घन का आयतन बराबर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, 1 के क्यूब। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए गुना ए लिख सकते हैं। और हम लोग को मालूम है दोस्तों कि ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब चलिए इसके मान को हम लोग बैठाते हैं। तो 4 सेंटीमीटर, फिर से हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, फिर से हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर।
अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 4 का 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। अब लिख लिए 64। अब हमको दोस्तों यूनिट लिखने के लिए क्या हमने बताया है दोस्तों, कि जितना बार आएगा दोस्तों उसका उतना घात हो जाता है। तो 1, 2, 3 यानी 3 बार आया है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीका से दोस्तों हम लोग घन का आयतन भी निकालते हैं, बशर्ते हमको सूत्र तो मालूम होता है लेकिन उसके मान को हम लोग को बैठाने नहीं आता है। तो इतना स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपके यूट्यूब पर कहीं ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ। तो बोला जा रहा है दोस्तों, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि एक भुजा आपको मिल गया है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इसका कमेंट आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में इसका आंसर। धन्यवाद।